नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडेफ पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जब शुक्र 90 भाव में किसी व्यक्ति कुंडली में होता है तो उसके किस प्रकार के परिणाम दिखने मिलते हैं, शुभ और अशुभ दोनों। यदि आप किसी प्रकार के नकारात्मक परिणामों को देख रहे हैं अपने जीवन में जिसकी चर्चा अभी होगी, तो उसके उपाय क्या होंगे उनके बारे में भी बात होगी। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं शुक्र जब 90 भाव में हो तो किस प्रकार के परिणाम यहाँ देखने मिलते हैं। पहली स्थिति जिसकी चर्चा होगी वो ये है कि शुक्र बली है, शुभ स्थिति में है, अच्छे योग बनाता है। तो इससे अर्थ ये है कि भाई शुक्र अपनी राशि में है, उच्च की राशि में, मित्रवत राशियों में है, केंद्र, त्रिकोण, धन या लाभ के स्वामियों के साथ उसका संबंध बनता है। जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं उनके साथ उसका संबंध बनता है, जैसे गुरु, चंद्र और बुध वगैरह। और इसके साथ ही जो है जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है वह कुंडली में बली अवस्था में होना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य चंद्र लग्नेश को हमें देखना है। सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी पूरी कुंडली का बल तय करते हैं। यदि कुंडली में सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी बली हैं, अच्छी स्थिति में हैं, शुभ योग बनाते हैं तो कुंडली में बल होगा, बाकी ग्रह अच्छे परिणाम दे पाएंगे। यदि वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके बाकी ग्रह कितने ही बढ़िया क्यों ना बैठे, कोई परिणाम आपको अपेक्षा के अनुसार दिखाई नहीं पड़ेंगे। दशाएं आएंगी चली जाएंगी, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पहली बात यह रहती है कि सूर्य चंद्र लग्नेश को प्राथमिकता बहुत दी जाती है। तो उनको जितना उनके पास बल होगा, और शुक्र यहाँ 90 में अच्छी स्थिति बना के बैठा है तो शुक्र के पास बहुत बड़ी क्षमता हो जाती है 90 भाव में अच्छे परिणाम देने की। क्योंकि पहली बात तो देखिए, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं शुक्र, चंद्र, गुरु व बुध, ये जो हैं इनमें से कोई भी त्रिकोण या केंद्र स्थान में अगर बैठते हैं तो वो शुभ परिणाम देने की शक्ति बहुत अच्छी होती है उनके पास। तो शुक्र भाई 90 भाव में अगर बैठे तो शुक्र लक्ष्मी का कारक है, 9वां भाव लक्ष्मी स्थान माना गया है। अब लक्ष्मी से पर्याय सिर्फ ये नहीं कि बहुत पैसा दे देगा आपको, लक्ष्मी का पर्याय ये है कि धन के अतिरिक्त भी संपन्नता, जीवन में संपन्नता, और उसमें भी किसी भी चीज़ का अबंडेंस। हाँ, तो किसी चीज़ की जो है आपके पास जो है पूर्णता हो, काफ़ी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में वो हो। अब वो ज्ञान भी हो सकता है, विद्या भी हो सकती है, कला भी हो सकती है कि और धन भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है लक्ष्मी स्थान कहा गया, तो सिर्फ उसको धन के माध्यम से नहीं जोड़ेंगे। इसके अलावा शुक्र अगर अच्छे स्थान 90 भाव में बली हो जाए जैसे, तो क्या रहता है भाई, 9वां भाव ज्ञान, धर्म, दर्शन, अध्यात्म का है, पढ़ाई लिखाई के लिए बड़ा मैटर करता है। शुक्र भी जो है गुरु है, तो बृहस्पति एक गुरु माना गया, शिक्षक। ऐसे ही शुक्र है वो दैत्य गुरु हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं पर दोनों गुरु। तो दोनों गुरुओं का काम क्या है, शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना। तो यहाँ पे शुक्र अगर 9वें स्थान में है और बली स्थिति में है तो व्यक्ति के जो है शिक्षा के लिए अच्छा माना जाता है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा माना जाता है, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने के लिए अच्छा माना जाता है। और ये व्यक्ति के भीतर नैसर्गिक जिज्ञासु प्रवृत्ति भी पैदा करता है। अगर गुरु बुध बढ़िया होगा तो ये और ज़्यादा होगा, क्योंकि 9वें भाव में या केंद्र में अगर गुरु बुध है और शुक्र 90 में है तो ये सरस्वती योग भी बनता है। तो व्यक्ति के जीवन में जो है एक अच्छी बुद्धि तो जन्मजात वो देते ही हैं, पर साथ ही साथ जो है ये इस तरीके की एक तरीके से जिज्ञासा भी पैदा करते हैं कि कई विषयों को हम समझ सकें, उनमें रुचि पैदा होती है। वो कोई भी कुंडली पे डिपेंड करता है कि किसका किस में इंटरेस्ट है, पर ये इसमें क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जिसको कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों की, विषयों की जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा वो यहाँ पे पैदा कराता है। और साथ ही साथ जिज्ञासा ही नहीं कि खाली इंटरेस्ट है, नॉलेज भी देता है तो आप उसको सीख सकें। तो यहाँ पे शुक्र क्योंकि विशेषकर कलाओं का ग्रह माना गया है, तो हमारे पास जितने भी कलात्मक क्षेत्र हैं, चाहे वो लेखन हो, साहित्य हो, संगीत हो, अभिनय है, चित्रकारी है, हाँ, किसी प्रकार की जो है डिज़ाइन है, हर प्रकार की डिज़ाइन किसी भी टाइप की, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो भी हर प्रकार के डिज़ाइन हैं। हाँ, और जितने भी मास कम्युनिकेशंस वाले जो क्षेत्र हो गए ये सब शुक्र के अधीन होते हैं। तो जो कलाओं वाले जो ख़ास तौर से विषय हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है ये व्यक्ति को ले भी जाता है। अब उससे आप भाई देखिए, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि उससे हमारी आजीविका हो जाए, करियर हो सकता है, कुछ और भी हो, पर ये वो कुंडली बताएगी। पर अगर शुक्र बली है, 90 भाव में है, तो वो ज्ञान और ख़ास तौर से रुचि पैदा कराता है ऐसे किसी भी तरीके के विषयों में। इसके अलावा 9वां भाव में शुक्र अगर अच्छी स्थिति में, तो ये 9वां भाव धर्म का है। तो धर्म से पर्याय ये होता है कि व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्य अच्छे हों,
और ख़ास तौर से अपने दायित्वों का निर्वाह करे। तो धर्म का पालन का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आप बहुत भगवान में आस्था निष्ठा रखने वाले व्यक्ति हैं, वो तो हो ही सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र 9वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में है तो वो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति देता है कि जिस भी धर्म से आप आते हैं, कोई भी धर्म है आपका जिसमें आपने जन्म लिया या जिसमें आपकी मान्यता है, तो उसके प्रति वो एक भक्ति भाव, श्रद्धा का भाव, आस्तिकता ये पैदा कराएगा ही। पर ख़ास तौर से इसके साथ साथ धर्म का जो एक मूल रूप है कि व्यक्ति के भीतर आदर्श हैं, नैतिक मूल्य हैं, सन्मार्ग पे चलने की आदत है, ईमानदारी है, निष्ठा है, कर्तव्य पालन है, अपने दायित्वों का निर्वाह है, ये चीज़ें होती हैं। कठिनाई से व्यक्ति मुंह चुरा के भागता नहीं है, जो भी उसकी जिम्मेदारियां उसे वो उठाते हैं। स्वार्थपरता में, छल कपट धूर्तता से जीवन यापन नहीं करते हैं। तो ये धर्म का पक्ष है। तो धर्म जो है वो बढ़ाता है। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है 9वें में, 9वां भाव का स्वामी बली होगा तो ये ज़्यादा होगा। इसके अलावा 9वां भाव जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, वो भी देता है। तो शुक्र अगर 9वें में अच्छा हो गया तो ये जो भी आपका कल्चर है, और आपका ही नहीं, कोई भी वेरियस कल्चर्स, उसको जानने के लिए उसमें नेचुरल एक इंटरेस्ट पैदा कराए, इसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अब कुंडली पे निर्भर करेगा कि अगर शुक्र के अलावा दूसरे ग्रह भी, पर यहाँ पे जो हम वेरियस कल्चर्स, तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ और घूमना फिरना, यात्राएं, हाँ, अब वो चाहे धार्मिक यात्राएं हों, तीर्थ यात्राएं हों, या ऐसे ही घूमना तीर्थाटन हो, या फिर पर्यटन हो किसी भी तरीके का, वो यहाँ पे व्यक्ति को पसंद भी होता है। और शुक्र वैसे भी नेचुरली बहुत अच्छा माना जाता है, 9वें भाव में ट्रैवल बहुत देता है। तो ट्रैवल्स हैं, अब चाहे आप अपने देश में घूमिए और चाहे विदेश में घूमिए, तो ये, पर ट्रैवल किस प्रकार का ट्रैवल, जो तुम्हें कुछ सिखाए, दुनिया के प्रति जागरूक बनाए, कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ मज़े मारने के लिए नहीं ट्रैवल किया जा रहा है। शुक्र बली होगा तो व्यक्ति को कुछ, आप दुनिया जहाँ देखेंगे तो आपकी बुद्धि खुलेगी थोड़ी, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा बदलेगा, आप अपनी कूप मंडूक मानसिकता से बाहर निकल सकेंगे। वह चीज़ शुक्र पैदा करेगा अगर बढ़िया है। खराब होके बैठा है तो ट्रैवल तो दे देगा, फिर वो मौज मस्ती वाले बेकार ट्रैवल होते हैं। इसके अलावा एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है। अब कुछ लोग देखिए बहुत ऑब्जेक्टिव होते हैं, शुक्र ऑब्जेक्टिविटी का ग्रह नहीं, साइंस लॉजिक रीज़न नहीं होता। शुक्र मतलब भावनाएं, शुक्र मतलब कला, शुक्र मतलब प्रेम, शुक्र मतलब ऐसी कोई विषय वस्तु जो हमने कल्पना की है, इमेजिनेशन। तो शुक्र अगर 9वें में बली है, चंद्र पे भी निर्भर करता है ये, तो ये व्यक्ति को एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देता है कि आप जो है अपनी सृजन की जो एक शक्ति है, क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से चीज़ों को समझ पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड, एब्स्ट्रैक्शन है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, और एक दूरदर्शिता है, सोच में गहराई है, वो भी आ सकती है। तो ये उतना ही ज़्यादा होगा जितने चंद्र गुरु 9वें के स्वामी बली हो जाएंगे, उतना ज़्यादा होगा। इसके अलावा शुक्र जो है वो तीसरे भाव पे दृष्टि होगी, तो बुध अगर और शुक्र अगर अच्छे हैं तो ये भाषा बहुत अच्छी करता है। तो यहाँ पे आपकी चाहे लेखन की बात हो, चाहे मौखिक या लिखित कुछ भी, तो जो स्पीच और कम्युनिकेशन है बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो भाई हम जो भी पढ़ते लिखते सोचते विचारते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता होती है वो भी दे देता है। कि बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं बट उनकी बोलने की सामर्थ्य नहीं होता है, तो यहाँ पे शुक्र अगर अच्छा है तो ये लेखन की क्षमता भी देगा, वाक पटुता अच्छी देगा, तो स्पीच और कम्युनिकेशन बढ़िया कर देता है लर्निंग एजुकेशन के साथ साथ। इसके अतिरिक्त हमें गुरु अच्छे मिलते हैं, टीचर्स, और धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं के भी अगर योग कुंडली में बनते हों तो वो भी प्राप्त होते हैं, उसके लिए योग देखने चाहिए। और 9वां भाव पिता का है, तो शुक्र अगर 9वें भाव में बढ़िया बैठा है तो भाई जो भी आपके पिता हैं उनके साथ संबंध अच्छा रखेगा, अच्छे मधुर संबंध होने चाहिए। और दूसरा कि पिता को भी जीवन में प्रगति देगा, कि पिता भी भाई जीवन में कामयाब हैं, सफल हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं, वो भी देखने मिलता है। इसके अतिरिक्त 9वें भाव में अगर शुक्र बली हो गया तो 9वां भाव क्या है, भाग्य, अभी बोला लक्ष्मी स्थान, तो यहाँ पे भाग्य को वृद्धि कर देता है। तो भाग्य का अर्थ है कि भाई व्यक्ति को जीवन में संघर्ष, दुख, कठिनाइयों का सामना कम करना पड़े। तो अब बहुत लोग जो है, आप कितने प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अवसर नहीं मिलेंगे, आपकी प्रतिभा कोई नहीं पहचान पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाग्य की भूमिका बहुत होती है। तो और ये सरलतम तरीके से भी अगर देखें तो कोई व्यक्ति
जो हमारे बीच डाइवर्सिटीज़ है, तो कोई बहुत ही अमीर ख़ानदान में पैदा होता है, कोई बहुत गरीब ख़ानदान में पैदा होता है, तो वो जन्म से ही भाग्य दिखा रहा है कि आप अगर जो है धन के अभाव में जीवित हैं या बाकी चीज़ों संसाधन की कमी है आपके जीवन में, तो आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको सेम चीज़ हासिल करने के लिए 4 गुना 5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर किसी के पास संसाधन हैं, उसके पास धन संपत्ति है, उसको इतनी नहीं कवायद करनी पड़ेगी, उसको इतनी जान नहीं खपानी पड़ेगी कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो संघर्ष करता फिरे। तो यही भाग्य है। तो भाग्य जो है वह नवम भाव है। तो शुक्र अगर बली हो गया तो क्या दिखाएगा? भाग्यशाली। तो भाग्यशाली यानी कि अच्छे परिवार में, संसाधनों की कमी न रही हो, जीवन में आप अगर किसी छोटे स्तर से भी शुरू करते हो तो आगे बढ़ जाएं, एक अच्छा मुकाम हासिल हो, अवसर प्राप्त हो, कला है और गुण हैं तो अपने पास मौके भी प्राप्त हों। तो स्किल और टैलेंट के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी ज़रूरी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लोगों को प्राप्त नहीं होती, तो ये भी नवम भाव ही है, तो भाग्य पक्ष बढ़ाता है। इसके अलावा शुक्र विवाह का कारक होता है, तो विवाह अब ये बाकी कुंडली पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि सिर्फ यही प्लेसमेंट नहीं दिखाता, बट हाँ पुरुषों के केस में अगर शुक्र नवम में बली है तो वही दिखाएगा कि विवाह के उपरांत तरक्की होने की जो है चीज़ें आएंगी। अब तरक्की से सिर्फ यही नहीं कि आप बहुत पैसा कमा लें, पैसा तो एक होता है, मेन होता है समृद्धि और संपन्नता। तो शुक्र से भी दोबारा रिपीट कर रहे हैं, धन को ही मत मापदंड मान लीजिए हर चीज़ का। धन एक मात्र एक हिस्सा है, शुक्र और भी चीज़ों को दिखाता है। तो आप जीवन में मेन होता है सुख और आनंद। शुक्र पराकाष्ठा है अगर किसी की तो हैप्पीनेस है। पैसा आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता, संसाधन मुहैया करा सकता है, अब उसमें तुम खुशी ढूंढ लो असंभव है। तो ये बात रहती है कि शुक्र सुख और आनंद का कारक है। अगर नवम भाव में बली है तो व्यक्ति को सुखी जीवन देगा कि भाई अगर तुम थोड़ा बहुत भी कमाते हो बट उसमें सुखी हो, जितना भी आपको पाते हैं आप जीवन में वो आप उसमें संतुष्ट हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं। और एक व्यक्ति है जो दुनिया भर की चीज़ें हासिल हो जाए फिर भी कुछ और चाहिए, असंतुष्ट है, वो सुखी कभी नहीं होगा। तो वो सुख की जो स्थिति है वो शुक्र और चंद्र दिखाते हैं। अगर नवम भाव में बढ़िया बैठा, चौथा भाव ठीक है, चंद्रमा ठीक है, तो ये सुखी जीवन देता है। आप अंदर से संतुष्ट महसूस करते हैं, जीवन को उस तरीके से जी पाते हैं जैसा वो जिसके उद्देश्य के लिए वो बनाया गया है। तो ये मेन पॉइंट तो ये है। दूसरा पक्ष ये होता है कि शुक्र अगर अच्छा हो नवम में तो धर्म का है, आध्यात्मिक योग अच्छे बने तो भक्ति योग के लिए अच्छा माना जाता है। अब ये फिलोसॉफिकल नॉलेज भी दे सकता है, डिपेंड करता है कुंडली पे, पर अधिकतम समय भक्ति यानी किसी भी ईश्वर के रूप स्वरूप के प्रति आस्था, श्रद्धा और भक्ति भाव पैदा कराएगा। अगर अच्छे आध्यात्मिक योग बने, हर बार नहीं होगा कि हर व्यक्ति बहुत धार्मिक हो जाए, पर ये अगर अच्छे आध्यात्मिक योग बने, शुक्र का नवम पे प्रभाव बढ़िया है, अधिकतम समय देखने मिलता है भक्ति योग, और खास तौर से देवी स्वरूप, क्योंकि शुक्र देवी को दिखाता है, गॉडेस, तो देवी स्वरूप के प्रति आस्था हो सकती है, वो कोई भी हो कुंडली पर निर्भर करेगा। इसके अलावा शुक्र जो है नवम भाव में अगर अच्छा है तो जो भी जीवन में आप एक विरासत छोड़ के जाते हैं, आपके पास भले ही जीवन में आपको कुछ मिला ना हो, हालांकि मुश्किल है कि नवा भाव पिता का है, तो इसमें पैतृक संपत्ति हो या विरासत में पिता से चीज़ें हासिल हो। अब पैतृक संपत्ति एक चीज़ होती है, या फिर ये भी होता है कि भाई पिता के पास संपत्ति नहीं थी पर पिता का नाम है, प्रभुत्व है, उससे आपको फ़ायदा मिला। तो यही नहीं कि सिर्फ बाप दादा हमारे लिए पैसा छोड़ गए हैं, मेन होता है कि इनहेरिटेंस में ये भी चीज़ आती है कि आप उनके नाम से लाभ लेते हैं, उनके जो उनका वर्चस्व था उससे आपको लाभ मिलता है, ये चीज़ें। पर इसके अलावा ये दिखाता है कि अपने स्वयं के स्तर पर भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ हासिल करे, कोई विरासत छोड़ के जाए, अपना नाम बना सके, पहचान बना सके, तो शुक्र उसके लिए अच्छा होता है नवम भाव में। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं एजुकेशन के और करियर के जिसके लिए शुक्र अच्छा होगा। अगर बाकी ग्रह कुंडली में ठीक ठाक है तो आप समझ जाइए कि इस तरीके के योगों के लिए वो ठीक है। एरियाज़ तो पहले तो आर्ट्स, तो हर प्रकार की जो कलाएं हैं, फाइन आर्ट्स हमने कहे तो उसमें राइटिंग मतलब लेखन आएगा, पत्रकारिता भी आ जाएगी, फिर मेनली अभिनय है, संगीत है, हस्तकलाएँ हैं, नृत्य है, किसी भी तरीके की जो कलाएं हैं वो इससे देखी जा सकती। फिर मीडिया मास कम्युनिकेशन के फील्ड हो गए, लेखन हो गया, साहित्य, फिर शिक्षा, जो लोग टीचर्स हैं वो देखे जा सकते हैं। फिर डिज़ाइन हर प्रकार की, जैसा अभी आपको कहा, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, एरोस्पेस, एविएशन, ऐसे फील्ड में जो लोग काम करते हैं, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी के इंडस्ट्री में काम करते हैं,
मेडिसिन और लाइफ साइंस का फील्ड है, फिटनेस का फील्ड है, देखा जा सकता है। फिर इसमें विषय जैसे कोई एक जैसे सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र है, एंथ्रोपोलॉजी है, रिलीजियस स्टडीज़ हैं, किसी भी प्रकार की धार्मिक जो हमारी ये होती हैं विद्याएं पढ़ने के लिए, तो वो धार्मिक कोई भी हो, कोई भी धर्म की, वो डिपेंड करेगा भाई जिस धर्म के आप हैं, तो रिलीजियस स्टडीज़। इसके अलावा आर्ट हिस्ट्री है, देख सकते हैं, मैनेजमेंट देख सकते हैं, हर प्रकार का वो कुंडली पे निर्भर करेगा। मैनेजमेंट के लिए भी शुक्र अच्छा माना जाता है। कानून, क्योंकि नवा भाव न्याय का है, धर्म का है, तो कानून देखा जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, राजनीति के लिए भी शुक्र नवम में अगर योग बना दे कुंडली में तो देखा जा सकता है। तो ये कुछ एक क्षेत्र हैं जिनमें शुक्र जो है अगर आपकी पढ़ाई दे या काम दे तो संभव है नवम भाव में। और दूसरा भौतिक प्रगति देता है, जीवन में कामयाबी देता है। बाकी योग कुंडली में देखने चाहिए, क्योंकि करियर के लिए और भी चीज़ें होती हैं। पर अगर बाकी ग्रह ठीक ठाक है, नवम में शुक्र बली, तो भाई जो भी काम धंधा पढ़ाई लिखाई करिएगा उसमें जो है जीवन में कामयाबी मिलती है, नाम बनता है, सफलता होती। और फिर संतान के लिए अच्छा है, तो शुक्र का फर्टिलिटी, भाई बच्चे होने की जो क्षमता है वो शुक्र ही है। तो अगर नवे में बली हो गया तो इसमें संतान होने में कठिनाइयाँ नहीं होती और संतान अच्छी संतान का जन्म देता है। अब इसके लिए पाँचवें भाव को भी अवश्य आप देखेंगे। पाँचवा भाव भी अगर शुभ है, नवम में शुक्र बली, तो ये समझ के चलिए कि जो भी संतान हो आसानी से हो और अच्छी संतान का जन्म हो। तो ये हमारे पास जो है अच्छे शुक्र के परिणाम मिले। अगली बात आती है, शुक्र अगर पीड़ित हो जाए नवम भाव में तो क्या होगा, खराब हो जाए। तो खराब से पर्याय है कि भाई मान लीजिए वो पीड़ित अवस्था में है कि भाई क्रूर ग्रहों से जो है वो ग्रसित हो गया, पीड़ित है, तो मंगल, शनि, राहु, केतु ये सब उसको घेर लिए हैं, पाप कर्त्री बना चुके हैं, शत्रुगत राशियों में बैठा है, नीच है पर नीच भंग नहीं है पूर्णतया, और जिस ग्रह की राशि में बैठा है वह कुंडली में खराब हो गया, अच्छी स्थिति में नहीं है। जिस भी राशि में बैठा हो उसका स्वामी ग्रह अगर खराब है तो शुक्र के पास बल नहीं होगा। और खराब राशियों में बैठने पर या पीड़ित हो जाने पर दूसरे क्रूर ग्रहों से वो वक्री है, अस्त है पूरी तरह से, या मृत्यु भाग जैसी परिस्थितियों में बैठ गया है, तो शुक्र जो है यहाँ कमज़ोर माना जाएगा। अब उसके पास शक्ति नहीं होगी अच्छे परिणाम देने की। और अगर कुंडली में वो अशुभ ग्रह है, कि मान लीजिए आपके लिए क्रूर ग्रह, अशुभ यानी कि फंक्शनल मेलिफिक है, तो वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ देने के योग बनाएगा। तब शुक्र जो है नवम में अगर पीड़ित हो, और साथ ही साथ सूर्य चंद्र लग्नेश, तो अगर सूर्य चंद्र लग्नेश भी कुंडली में ठीक नहीं हुए, नवम भाव का स्वामी वीक पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, उतना ज़्यादा निगेटिव जाएगा यहाँ पे। तो अब पहली बात ये रहती है कि अब ये जितनी बातें कहूँगा इसको तो आप जानकारी की तरह लीजिए, किसी तरीके की निष्कर्ष पे एकदम से मत आइए, पूरी कुंडली को देखिए फिर आइए किसी नतीजे पे किस तरीके के परिणाम संभव है। पर अगर नवम में खराब हो गया तो भाई देखिए, सबसे पहली बात नवा भाव ही धर्म है, नवा भाव ही अधर्म है। तो नवे भाव में अगर ग्रह बढ़िया बैठे तो धर्म देगा, खराब बैठे तो अधर्म देगा। तो अब यहाँ पे जिससे हमने धर्म की बात कही वो अच्छे शुक्र की, खराब हो गया तो क्या कर देगा, गुरु को भी देखना है। तो इसमें अधर्म, तो अधर्म का अर्थ है कि भाई नैतिक मूल्य कुछ नहीं होते, स्वार्थपरता बहुत ज़्यादा होती है, आदर्शवादिता कुछ होती नहीं है, छल कपट धूर्तता मक्कारी ये सब बढ़ जाते हैं। और अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए व्यक्ति सही गलत का कोई फैसला नहीं करता, भ्रष्टाचार में आसानी से चले जाते हैं। और शुक्र क्या, पैसा कहाँ से कमाओगे, लक्ष्मी है, तो अब हर गलत तरीके से उल जलूल तरीके से व्यक्ति पैसा कमाता है। और ये निश्चित बात समझ लीजिए, नवा भाव क्योंकि अल्टीमेटली धर्म का ही है, न्याय का ही है। तो शुक्र या कोई भी ग्रह अगर नवम में बैठे हैं, खराब कर दिए हैं, तो अगर कहीं से तुम गलती से पैसा कमा भी लिए हो ना, जो भी मिला है सब छीनेगा एक पॉइंट पे। यहाँ पे ये बात लगभग निश्चित होती है अगर वो जो है ख़राब हो रहा है। तो अधर्म के मार्ग से अगर धन आ रहा है तो आएगा, टिकेगा नहीं, और जो लेके जाएगा उसका दुगना तिगुना, क्योंकि शुक्र ही क्या है, लक्ष्मी, अशुक्र ही क्या है, अलक्ष्मी। वो निर्भर करता है कुंडली में कि वो पैसा कैसे ला रहा है, आप कैसे कमा रहे हैं। तो धर्म के आचरण से कमा रहे हैं तो वो लक्ष्मी है, अधर्म के आचरण से कमा रहे हैं तो अलक्ष्मी है। और अलक्ष्मी जो है, लक्ष्मी वैसे ठहरती नहीं है, पर अलक्ष्मी जो है वो जब आएगी तो, और लेके जो जाएगी वो सिर्फ आपका पैसा नहीं लेके जाएगी, बाकी चीज़ें भी, जीवन में कुछ भी, स्वास्थ्य ख़त्म कर दे, परिवार को ख़त्म कर दे, कोई और चीज़ें ख़त्म कर दे, विनाश करती है। तो यहाँ ये भी ध्यान लेके चलना है कि नवम भाव सब बहुत बढ़िया नहीं है। नवम भाव में बहुत मायने रखता है धर्म का आचरण।
अगर धर्माचरण नहीं है तो ये समझ के चलो नवे भाव से तुम्हें नुकसान होना तय है, आज नहीं तो कल होके ही रहेगा, बचोगे नहीं तुम। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे बात ये रहती कि अधर्म में सबसे पहले चीज़ें आ जाती। इसके अलावा व्यक्ति के भीतर क्या पड़ेगा, पाखंडी स्वभाव। सूर्य अगर होगा तो और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, सूर्य खराब है तो हिपोक्रेसी, सूर्य गुरु अगर खराब होगा, शुक्र पीड़ित होकर बैठा, लगभग ये होता है कि आप व्यक्ति का दो मुँहा चरित्र होता है। आप समाज के सामने आप अपने आप को बहुत संस्कारी, साधु, संत प्रवृत्ति का इंसान बताएंगे, हकीकत में उससे टोटल विपरीत हैं, सारे भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त हैं, संभव। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है डरपोक बनाता है, क्योंकि शुक्र अगर नवम में है, तीसरे को दृष्टि देगा, पीड़ित हो गया तो अब व्यक्ति के भीतर जो है साहस नहीं होता। तीसरा भाव साहस का होता है। अशुक्र को वैसे भी साहसी ग्रह नहीं, साहस के ग्रह तो मंगल, शनि, सूर्य होते हैं, 3 ग्रह होते हैं। पर अगर पीड़ित है तो तीसरे भाव को दृष्टि देगा तो वहाँ शुभ स्थिति नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बात रहेगी कि यहाँ पे या तो व्यक्ति जो है पीठ पीछे चीज़ें करने वाले हो सकते हैं स्वभाव में, और डरपोक स्वभाव होता है, धूर्तता बढ़ा देता है। बुध अगर खराब हुआ तो निश्चित होगा धूर्तता बढ़ा देगा, विश्वासघाती प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। राहु, बुध, शनि अगर पीड़ित हो गए या शुक्र को खराब कर दिए तो विश्वासघाती प्रवृत्ति आती है। इसके अलावा दूसरा ये रहेगा कि भाग्य स्थान था, तो या तो भाग्य बहुत ही खराब कर दिया, कमज़ोर कर दिया है कि भाई जीवन में हर चीज़ के लिए अत्यधिक संघर्ष, हर चीज़ के लिए। अब भले ये धर्म के आचरण कर रहे हैं, बट एक बात ध्यान रखिएगा, अत्यधिक संघर्ष हो क्यों ना हो, शुक्र या नवम में जो भी ग्रह हमारे बैठते हैं वहाँ पे मायने बस यही रहता है धर्माचरण। अगर वो है तो वो नवम भाव की वृद्धि ही करेगा, कुछ भी हो जाए वृद्धि करेगा ही करेगा। पर अगर वो उल्टा है, मान लीजिए आपके पूर्व जन्म कर्म थे, क्योंकि नवा भाव पूर्व जन्म कर्म में उसी से भाग्य निर्मित होता था, तो अगर पूर्व जन्म कर्म के चलते भाई चलो कुछ था पुण्य कर्म, तो उसके चलते भाग्य आपका साथ देता था, पर आपने जीवन में अधर्म ही अधर्म करे पड़े हैं, तो जब तक वो चलेगा तब तक तो तुम मज़े काट लोगे। उसके बाद जिस दिन जो है ख़त्म वो, और जो इधर अधर्म किए बैठे हो, उल्टा पारा चालू हो जाएगा, सारी चीज़ें पलटेंगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप जीवन में हो सकता है शुरुआती स्तर पे बहुत कामयाब हो जाएं ऐसे किसी तरीके की गलत गतिविधियों में चालू जा करके, पर ये निश्चित रख लीजिए कि वो ख़त्म करके ही मानेगा, ये बात तय है। शुक्र छोड़ेगा नहीं नवम में। अगर अब भ्रष्टाचार से पैसा कमाए हो या जीवन में कुछ भी हासिल किए हो किसी तरीके से, तो वो नहीं छोड़ेगा। शुक्र हैं, शनि हैं, गुरु हैं, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो नवम में अगर बैठ गए तो आपको कैसे भी करके आपने अगर धन या कोई भी चीज़ें हासिल की हैं जो अधर्म के पथ पर चल के आई हैं, विनाश तय होता है, लगभग तय होता है। तो ये ध्यान रखना है। पर अगर भाग्य कमज़ोर है तो यही मैंने कहा, बनेगा, साथ देगा, धर्माचरण होना चाहिए बस। और दूसरा बात क्या है कि अगर दूसरी ये बात रहती है कि व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, पाप कर्म करके अपना खुद ही भाग्य तबाह कर ले, तो वो अभी बताया संभव। इसके अतिरिक्त ये भी रहता है कि जो शुक्र अगर पीड़ित हो जाए और सूर्य वगैरह अच्छे नहीं हैं, तो जो आपको पैतृक संपत्ति मिलती, विरासत मिलती है, नाम बनता है, वह छूटेगा या ख़त्म होगा। तो या तो जो नाम कमाया नीचे जा रहा है, लॉस ऑफ लेगेसी, लॉस ऑफ नेम, लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, कोई कंट्रोवर्सी में पड़ गए, किसी तरीके के जो है आपका एक डिफेमेशन होने लग गया, तो ये चीज़ें संभव हो जाती नहीं, जिसमें सूर्य की भूमिका बहुत होती है। या फिर लॉस ऑफ एसेट्स हैं, पैसा वैसा जो कमाया, संपत्ति जो बनाई, या बाप दादा ने जो कुछ कमा के आपको दिया, वो आप अल्टीमेटली गंवा बैठे अपनी ऐसी किसी आदतों के चलते या गलत फैसलों के चलते। तो ये एक चीज़ संभव है। इसके अलावा संबंधों के लिए और विवाह के लिए अशुभ हो जाता है। तो विवाह में अक्सर मैंने ये देखा है कि शुक्र में जो अगर पीड़ित हो जाए नवम में, तो ये तो चीज़ होती है कि चलिए भाग्योदय आपका विवाह के बाद हो, और ये पुरुषों के लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो पर एक चीज़ ये भी देखती है, क्योंकि विवाह आपका ठीक नहीं है या बाकी योग उसके लिए अगर अच्छे नहीं थे, तो वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां हैं और पत्नी या पति जो भी आपके हैं उसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं और अपमानजनक संबंध है, एक दूसरे को आप पसंद नहीं करते और बेइज्जती करते हैं, तो रिश्ता जो भाग्य समझ जाइए वो नीचे जाएगा, ये समझ के चलें। तो भाग्य साथ नहीं देगा, नीचे जाएगा। तो ये एक पार्ट देखा मिलता है।
दूसरा इसमें जो है पिता को कोई कष्ट हो सकते हैं या पिता से आपके कष्ट हो सकते हैं कि भाई पिता के साथ संबंध खराब है, नवा भाव पिता का है, शुक्र पीड़ित हो गया या तो पिता, अब वो डिपेंड करेगा कुंडली पे कि कैसे योग है, पर नवम भाव का स्वामी सूर्य वगैरह कैसे हैं उस पर भी। तो पिता हैं, वर्क प्लेस पे बॉसेज हैं और बच्चे हैं, संतान होना, तो इन तीनों ही जगह या तो कोई प्रॉब्लम्स हैं कि पिता को कोई कष्ट थे स्वास्थ्य को लेकर के, पिता की जल्दी उम्र में जो है कम उम्र में देहांत हो गया, गुजर गए, या एब्सेंट फादर, या पिता से रिश्ते बहुत ख़राब है, या जो है कोई भी आपकी जो है परेशानियां पिता को हो सकती हैं। इसके अलावा बॉसेस के साथ पंगे वर्क प्लेस पे पॉसिबल है, और या फिर संतान होने में कठिनाइयाँ या संतान को कोई कष्ट हो, ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा शिक्षा में बाधाएं, पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दो ग्रह अगर कमज़ोर पड़ गए तो चंचलता बहुत होगी, कंसंट्रेशन बिल्कुल होता ही नहीं है, दुनियादारी में इधर ऊट पटांग जगहों में हर जगह मन लगेगा, सही जगह पर कभी मन ही नहीं लगेगा, और व्यक्ति सोशल वैलिडेशन का भयंकर भूखा उठता है कि भाई दूसरों से हमें ये जो है एक मान्यीकरण चाहिए, तुम हमें बताओ कि हम कैसे हैं, अपने आप को खुद नहीं पता कि हम कैसे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम दूसरों के बहकावे में और दूसरों से प्रभावित होकर चलने लगते हैं, अपनी कोई विचार नहीं, अपनी कोई निर्णय नहीं, भटकाव की स्थिति भयंकर है, और जिस कारणवश शिक्षा में या तो मन नहीं लगता या शिक्षा खराब होने लग जाती है। इसके अलावा यात्राओं के द्वारा किसी तरीके की दुर्घटनाएं पॉसिबल होती है अगर ऐसे योग बना रहा है तो, क्योंकि नवा भाव यात्राओं का है, तो ये कोई यात्राएं कहीं हो रही हैं छोटी लंबी किसी तरीके की, तो शुक्र व्हीकल्स का भी ग्रह है और ट्रैवल्स का भी ग्रह है, तो अब ऐसे कोई योग हैं तो कोई भी तरीके की दुर्घटनाएं बना सकता है यात्राओं के दौरान। इसके अलावा दो चीज़ें पॉसिबल हैं, नवा भाव क्योंकि धर्म है, अब ये डिपेंड करेगा नवे भाव के स्वामी के ऊपर। अगर शुक्र ऐसी अवस्था में जहाँ पे व्यक्ति के भीतर तर्क बहुत बढ़ गया है, और ख़राब शुक्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अच्छा शुक्र है तो ऐसा कभी नहीं करेगा, पर अगर ख़राब शुक्र है तो उसी की चर्चा है। तो या तो ये व्यक्ति को बिल्कुल अपने धर्म के प्रति कट्टरवादी बना देता है कि आपको अपने धर्म का अता पता कुछ नहीं है, खाली आपने चार बातें सीख ली, किसी से सुन ली, उसी को रटते फिर रहे हैं और उसी में कट्टरवादिता कर ली है आपने। तो ये एक निरा मूर्ख परिस्थिति होती है, जो कि या तो ये दे सकता है, अब किसी भी धर्म के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कट्टरवादिता हर धर्म में एक जैसी लगती है, तो या तो इस तरीके की मूढ़ता दे सकता है, या फिर ये भी दे सकता है कि व्यक्ति जो है पूरी तरीके से नास्तिक है, एथीस्ट है, और अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने परंपराएं, अपनी जो उसके रूट्स हैं जहाँ से वो आता है उसमें उसको छीणता नज़र आती कि ये तो बेकार के हैं, मैं बहुत ही ख़राब संस्कृति से आता हूँ, ये बहुत ही पिछड़ी हुई है, इसका कोई अर्थ नहीं है, उसके प्रति अवज्ञा का भाव होता है, और एक सूडो मॉडर्न अप्रोच लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ईदर वीनस इन 9th हाउस कैन मेक यू ईदर ए रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट और अ फैनेटिक डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशंस, और it can make you a pseudo modern idiot, depends upon the combination। तो ये निर्भर करता है ग्रहों के ऊपर। अब जितनी बातें मैंने आपको कही, फिर से आग्रह है, ज्योतिष के विद्यार्थी की तौर पे इसको सीखने के उद्देश्य से लीजिए, किसी निष्कर्ष पे मत आ जाइए एकदम से कि इस तरीके की अच्छा ऐसा ही होगा। बाकी कुंडली को पढ़ना पड़ता है, बाकी ग्रहों की स्थितियों को देखना चाहिए, मिश्रित परिणाम भी संभव है, तब किसी नतीजे पे आप आइए कि हाँ इस तरीके के लक्षण जो हैं इस व्यक्ति के जीवन में देखने मिलेंगे। तो अभी के लिए जितनी बातें कही गई इसको आप ज्ञान की तरह समझें, जानकारी की तरह समझें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब आज के लिए शुक्र के परिणामों पे बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, इन सब के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबसे जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।